भाई 64 GB रैम। भाई जब मैंने 64 GB रैम ली थी तब जो होता है मैं सिमुलेशन वगैरह करता था, मैं कोर्स वगैरह कर रहा था और मेरे को VFX वगैरह काम था। हाँ भैया, तो 64 GB रैम मैंने इसलिए ली थी क्योंकि उस समय जो होता है मेरे को जो होता है सिमुलेशन वगैरह करने थे। मैं उस समय के तुम्हारे को अपने सिमुलेशन दिखाऊंगा ना, अगर तुम्हारी फट जाएगी, बोलोगे तुम भाई ये क्या कर दिया तुमने। स्पर्श ब्रो प्लीज डोंट स्किप दिस क्वेश्चन, व्हाई यू डिडंट जॉइन VFX इंडस्ट्री आफ्टर लर्निंग इट। वाई आई डिडंट जॉइन VFX इंडस्ट्री आफ्टर लर्निंग इट, इसके लिए मेरे को ज़रा हेडफोन्स उतारने पड़ेंगे। देखो, मेरे को आता है, मेरे को एडिटिंग भी आती है, मेरे को सिमुलेशन भी आती है, मेरे को ब्लास्ट सीक्वेंसेस बनाने आते हैं, मेरे को फायर सीक्वेंसेस बनाने आते हैं, मेरे को फायर सिमुलेशन आती है। ठीक है, चाहो तो आई थिंक मेरे पास थोड़ा सा अपना काम पड़ा भी होगा। देखो ये व्यू वगैरह का काम पड़ा है, ठीक है, रे फायर का काम पड़ा है, ठीक है, फ्यूम के कैश पड़ा है पूरा, फ्यूम एफेक्ट्स का। तुम्हारा जो सवाल है कि मैंने वो क्यों छोड़ा, इट्स नॉट दैट कि मैंने छोड़ दिया, इट्स जस्ट दैट कि मैंने वो जो ज्वाइन किया था वो एज अ करियर ऑप्शन ज्वाइन नहीं किया था। मेरे को इस इंडस्ट्री के बारे में जानना था। बहुत लेम रीज़न लगेगा, वन क्योंकि मेरे को एनिमे में इंटरेस्ट है, आई लव एनिमे, ठीक है, एनिमेशन में डिज्नी की मूवीज़ मैंने देखी हैं, और उसके अलावा जापान एनिमे, मतलब अगर तुम्हें पता नहीं है तुम किस लेवल के ओटाकू से बात कर रहे हो इस समय, ठीक है ना, वो आगे के वो हैं क्या बोलते हैं रहस्य जो तुम्हारे सामने खुलेंगे, राइट। लेकिन एक तो मेरे को एनिमे में बहुत इंटरेस्ट, ठीक है, दूसरा मेरे को उस इंडस्ट्री के बारे में जानने का मौका मिलता है, तीसरा उस वाली एक वन ऑफ द रीज़न जो उस इंडस्ट्री को छोड़ा मैंने, उस इंडस्ट्री में काम बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत कम है और ओवर टाइम का कोई पे नहीं है, सिंपल। वो इंडस्ट्री लिटरली स्लेव ड्राइविंग इंडस्ट्री है, खासकर इंडिया में। इट्स लाइक कोडिंग इंडस्ट्री। तुमने कोडिंग इंडस्ट्री के देखे 5-5 हज़ार महीने में जो होता है, 3-3 हज़ार रुपये महीने में जॉब मिलती है तुम्हें, और बल्कि कुछ कंपनीज तो ऐसी है जिन पर तुम्हारे को पैसे देने पड़ते हैं जॉब करने के लिए। यू आर लिटरली पेइंग देम मनी फॉर वर्किंग फॉर देम। डीमन स्लेयर ओपी भाई वो तो बहुत ज़्यादा नॉर्मी वाला एनिमे है, बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे बोलते हैं ना बहुत नॉर्मी एनिमे है। मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी हार्ड डिस्क नहीं मिल रही मुझे इस समय, कहाँ रख दी मैंने पता नहीं। 1 मिनट रुकना। केशव मेरी हार्ड डिस्क ऊपर लेकर गया क्या तू एनिमे वाली? हेलो, वो क्या है? कहाँ गया वो? I have a hard disk full of anime. 4 TVs. क्या हो गया, मसर क्या हो गई? ठीक है, तो ठीक है ना, तो मतलब ये रीज़न था कि मैंने VFX इंडस्ट्री छोड़ी। सबसे बड़ा वो स्लेव ड्राइविंग इंडस्ट्री है, मैं उस इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकता, सिंपल एज दैट। मैं जो होता है किसी के नीचे मुझसे पहले काम नहीं होता और फिर स्लेव ड्राइविंग की तरह। गाय बाय द वे, विनय का मैं एक बार सवाल का जवाब दे देता हूँ। द सॉफ्टवेयर दैट आई नो दैट आई हैव कंप्लीट मास्टरी ऑन प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, न्यूक, फ्यूजन, उसके अलावा क्या था, फ्यूम इफेक्ट्स, रे फायर, रियल फ्लो, व्यू, आई कैन उसका क्या बोलते हैं, मेरे को रेंडरर्स काफ़ी सारे आते हैं, मेरे को माया आता है, ठीक है, मेरे को मैक्स में जो होता है नॉर्मल बहुत बेसिक क्या बोलते हैं मॉडलिंग आती है, ठीक है, और उसके अलावा बहुत बहुत नॉर्मल एनिमेशन आती है। Yeah, so I know these softwares, I have total command on these softwares. Obviously कोई तुम नया प्रोजेक्ट मेरे को निकाल कर दोगे तो obviously I will take time for to understand it, to make it, to but I have total command on all of these softwares, bro. But as far as I know, who has mastered Houdini plus Python script, मेरे को Houdini भी आता by the way, will definitely get paid well with Houdini. Houdini is also extensive. Dude, इंडिया में कहाँ यूज़ होता है Houdini? इंडिया में कोई स्टूडियो ट्रेंड नहीं है Houdini के लिए, dude.
तुम्हारे को मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस लेके तुम बाहर के स्टूडियोज में जाओगे, तब हुडीनी का तुम्हारे को काम आएगा। इंडिया में कहाँ हुडीनी यूज़ होता है? मेरे को एक स्टूडियो का नाम बता दो, मैं नाम बदल लूँगा अपना, घंटा कोई नहीं है। रॉकस्टार, ईए, चलो ये तो गेम के स्टूडियोज हो गए। कौन से मूवी स्टूडियो में हुडीनी यूज़ करके आ गए भाई तुम? तुम्हारा मार्केटिंग गिमिक बना के जो होता है तुम्हारा इंस्टीट्यूट चूतिया बना रहा है तुम्हारा। भाई ब्रो, आज के डेट पे लिटिल टू नो स्टूडियोज यूज हुडीनी। आई एम अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, बट इन फ्यूचर इंडियन स्टूडियोज विल यूज इट। दैट फ्यूचर इज एटलीस्ट 5 years away, bro. In that time you can easily gain experience. मतलब अभी तुम हुडीनी कर रहे हो, ठीक है, तुमने कर लिया, बहुत अच्छी बात है। और मैं तुम्हारे को किसी भी हालत में जो होता है वो नहीं कर रहा हूँ, वो डिसअपॉइंट नहीं कर रहा हूँ, और मैं तुम्हारे को ये नहीं बोल रहा हूँ कि छोड़ दो, राइट? इट्स अ ग्रेट थिंग दैट यू आर लर्निंग हुडीनी, ठीक है, इट्स अ ग्रेट थिंग दैट यू आर गोइंग विद दिस। आई एम जस्ट प्रैक्टिकली टेलिंग यू, मिनिमम 5 साल दूर है वो वाला फ्यूचर, मिनिमम। इंडिया में अभी मूवीज़ के अंदर VFX ढंग से यूज़ होना शुरू हुआ है। बाहर से जो होता है क्या बोलते हैं, ट्रेनर्स को बुला बुला के स्पेशली सिर्फ 25-30 VFX की टीम को सिर्फ उस वाले सिनेरियो के लिए हुडीनी में ट्रेन किया जाता है, भेड़ बकरी की तरह। हुडीनी का काम मैं तुम्हें बताऊं, गिनती की जो होता है, जहाँ तक मुझे याद है पिछले 5 सालों में 5 मूवीज़ में हुआ है, एंड दैट टू वेरी लिटिल। रोबोट 2.0, ठीक है, you've got बाहुबली, you've got what do you call it, रावण में हुआ था बहुत थोड़ा सा हुडीनी का काम, बहुत एकदम से बोला था ना, स्पेशल इफेक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं, वो हुडीनी की वजह से बोला था उन्होंने। तो हुडीनी इज़ दैट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके अलावा व्हाट एल्स, इंडिया में कौन सी मूवी बनी है जिसमें हुडीनी का यूज़ हुआ है? हुडीनी का यूज़ हुआ है 5 मूवीज़ थी, मेरे को नाम याद एकदम से नहीं आ रहे, लेकिन सिर्फ 5 मूवीज़ हैं जिनके बारे में मुझे पता है। हो सकता है साउथ में कोई मूवी हो दैट आई एम नॉट अवेयर ऑफ, और कहीं भी हो सकती है, बट आई डाउट इट। तो अब तुम 5 साल तक हुडीनी के मेन स्ट्रीम होने का वेट करोगे, फिर उसके बाद जाके हुडीनी के अंदर रियल टाइम एक्सपीरियंस गेन करोगे, ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस गेन करोगे, देन यू माइट बी एबल टू मे बी get a good job as a VFX artist specialized in Houdini. It's like a 10-year worth of tapasya. I am not ready to do it, at least.